हेलो गाइस, दिस इज़ परीक्षित दुर्गम एंड आई स्टिल एग्जिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पे कई टाइम से कोई भी वीडियोस नहीं आई हैं, बट आज की इस वीडियो में मैं आपको एक रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर करने वाला हूं, जो कि मेरे दोस्त ने मुझे जब मैं 6th क्लास में था तब उसने बताई थी। यानी कि ये स्टोरी है करीबन 2012 की, जब मेरा दोस्त 5th क्लास में था। तो दोस्तों, मेरा दोस्त का नाम है अजय तेलाम, जो कि बीजापुर का रहने वाला है, जहाँ पे मैं भी रहता हूँ। दोस्तों, बीजापुर के बारे में आप में से कई सारे लोगों को पता होगा और कई सारे लोगों को पता नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूँ, जो बीजापुर है एक डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बारे में सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले कई सारे जंगल आते होंगे, उसके बाद कई सारे नक्सलाइट्स के हमले, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आती होंगी, जो कि ऑब्वियस रीज़न है, उसकी वजह से आती होंगी, बट इतना ज़्यादा भी ऐसा नहीं है कि जितना आप सोचते हैं। तो दोस्तों, 5th क्लास की बात है। जो अजय तेलाम है वो काफ़ी अंदर गांव में रहने वाला है, यानी कि बीजापुर में वो बहुत ज़्यादा एक डीप डेंस फॉरेस्ट है, उसके अंदर में वो रहता है। तो दोस्तों, वो दिन में जब वो 5th क्लास में था, तो उसका जो स्कूल एडमिशन था, यानी कि उसका सिलेक्शन होता है जवाहर नवोदय विद्यालय में, जिसके बारे में आप में से कई सारे लोगों को पता होगा, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कूल है। तो दोस्तों, वो 5th क्लास तक दंतेवाड़ा में पढ़ता था, जो कि बीजापुर से थोड़ी दूर पे है। मतलब कि दूर पे एक सिटी है, जहाँ पे ऑब्वियस से अगर आप बस से जाते हैं तो आप 2 या 3 घंटे में पहुँच जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड। तो दोस्तों, उस दंतेवाड़ा में पहले वो पढ़ता था, यानी कि 5th तक। तो दोस्तों, जब वो 5th तक वहाँ पे पढ़ता था, तो अब देखिए, जो बस्तर इलाका होता है, यहाँ पे यूजुअली जो अंदर से जो लोग आते हैं, मतलब जो गांव में पढ़ते हैं, गांव के जो बच्चे होते हैं, और उनके जो फैमिली बैकग्राउंड होता है, वो ज़्यादा खेती किसानी पे रिलाई करता है। उनके जो पेरेंट्स होते हैं उतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो जो अजय तेलाम था, उसके फैमिली में से भी जो अजय तेलाम था, वही थोड़ा पढ़ा लिखा था, जिसने 5th तक पढ़ाई की थी। उसके बाद अपने आगे की हायर एजुकेशन को वो करने के लिए सारे फॉर्म को कंप्लीट कर रहा था, अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर रहा था। तो उस वजह से उसे कुछ काम से दंतेवाड़ा जाना पड़ गया। उसके बाद दोस्तों, वो दंतेवाड़ा जाता है, दंतेवाड़ा में अपना सारा काम करता है दिन में। उसके बाद दोस्तों, अपने जितने भी फॉर्म होते हैं, अपने कास्ट सर्टिफिकेट, अपना निवास प्रमाण पत्र, सारी चीज़ें जो भी रिक्वायर्ड होती है किसी भी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए, वो सारी चीज़ें वो तैयार करता है। देन उसके बाद उसे शाम की वाली बस में वापस से अपने घर आना होता है। उसके बाद वो जब घर आता है, तो दोस्तों, उसे मेन रोड में, मतलब मेन जो स्ट्रीट होती है उसके गाँव जाने के लिए, वहाँ पे वो बस ड्रॉप करता है, वहाँ पे उसे छोड़ता है। उसके बाद अजय तेलाम जो है वहाँ से उतरता है। दोस्तों, मैं आपको ये जो सारी चीज़ें बता रहा हूँ, इसी प्रकार से अजय तेलाम ने मुझे बताई थी, मैं आपको सुना रहा हूँ। तो दोस्तों, उसके बाद जो अजय तेलाम है वो बस से उतर गया। उसके बाद उसके साथ उस दिन ये हुआ कि वहाँ पे उसके गाँव को जाने के लिए बीच में बहुत ज़्यादा जंगल पड़ता है। एंड उतनी रात को करीबन 9-10 बज रहे होंगे। 9-10 बजे वहाँ पे आपको कोई भी गाड़ी नहीं मिलेगी। इवन इन डे टाइम उस तरफ जाने के लिए कोई भी वहाँ पे टैक्सी अवेलेबल नहीं होती, वहाँ से पैदल जाना पड़ता है। बट इन डे देयर आर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, देयर आर डिफरेंट सिचुएशन, आप डे में आराम से जा सकते हैं, बट एट नाइट टाइम देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जिसकी वजह से आपको डर लग सकता है। सबसे पहले तो आपके दिमाग में आ रहा होगा भूत। नहीं दोस्तों, अगर आप बस्तर से रिलेट कर पा रहे हैं, तो रात के बारे में अगर आप सोचेंगे, तो यहाँ के लोग रात में भूत से ज़्यादा नक्सलाइट लोगों से डरते हैं। आई डोंट नो आफ्टर दिस वीडियो कितने लोग ऑफेंड होने वाले हैं, कितने लोग मुझ पर स्ट्राइक करने वाले हैं, आई डोंट नो, बट जिस टाइप से उसने बताया था, मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों, रात में कोई व्हीकल उसको अवेलेबल नहीं मिलती है, एंड उस टाइम पे फ़ोन भी नहीं होता था किसी के पास कि कॉल कर सकें एंड बता सकें कि आप मुझे लेने आओ, मैं घर जाना चाहता हूँ, यहाँ पे आ चुका हूँ, इस टाइप से। तो दोस्तों, ही डिसाइडेड कि वहाँ से उसे जाना चाहिए। तो उसने अपना बैग लिया, इसके बैग में शायद से एक टॉर्च रहा होगा। ही जस्ट टर्न्ड ऑन द टॉर्च। उसके बाद ये उस जंगल के अंदर जाना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद दोस्तों, आपने सुना होगा, अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं, तो जो एड्रिनल होता है, एड्रेनलिन सेक्रीट करता है, जिसकी वजह से आप डर जाते हैं, एक्साइटेड एंड स्कैरी हार्मोन, जिस टाइप से भी आप इसे डिस्क्राइब करते हो। तो इसी वजह से आपको अलग-अलग इल्यूजन्स आने लगते हैं, आपको स्वेटिंग होने लगती है, आपकी आवाज़ निकलना बंद हो जाती है। देयर आर लॉट्स ऑफ रीजंस एंड देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जिसकी वजह से इसे डिस्क्राइब किया जा सकता है, बट उस टाइम पे उसने जो मुझे बताया, मैं आपको वही बता रहा हूँ। उसके बाद ये उस फॉरेस्ट में आगे-आगे चलते जाता है, एंड उस फॉरेस्ट की ख़ास बात ये थी
ख़ास बात इन द सेंस उस फॉरेस्ट के जो आजू बाजू थे वहाँ पे तो बीच में एक कच्ची सी रोड थी, मतलब एक ट्रेल टाइप से था। ट्रेल इन द सेंस कि वहाँ पे मतलब लोग चलते तो एक छोटा सा सकरा सा रास्ता बन जाता है, उस टाइप से हो गया था। एंड आजू बाजू फील्ड्स थे कुछ, एंड गांव जो है उसका वहाँ से बहुत ज़्यादा अंदर था, यानी कि करीबन 4 या 5 किलोमीटर दूर था। तो बीच में और एक गांव पड़ता है उसके गांव से पहले, तो इसे बस ये करना था कि एटलीस्ट मैं वो गांव तक पहुंच जाऊं, क्योंकि वहाँ पे भी इसके रिलेटिव्स रहते हैं, तो ये वहाँ पे स्टे कर सकता था। उसके बाद ये जैसे जैसे फॉरेस्ट के इनसाइड चले जाता है, वह जैसे जैसे फॉरेस्ट के इनसाइड चले जाता है, इसे अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। ऑब्वियसली बात है, जंगल है तो कुछ जो कीड़े होते हैं उनकी आवाज़ होती है, एंड कुछ जानवर होते हैं उनकी आवाज़ें होती हैं। तो इसने उतना ध्यान नहीं दिया उन चीज़ों पर, और ये और ज़्यादा आगे चले चले जाने लगा। उसके बाद दोस्तों आपको पता होगा, जो गांव वाले होते हैं वो अपने खेत को बचाने के लिए, मतलब कोई जंगली जानवर या किसी की बुरी नज़र से बचाने के लिए उस पर जादू टोटका करते हैं। अब ये कई सारे जगह नहीं करते हैं और कई सारे लोग इस चीज़ पर विश्वास नहीं करते हैं, बट यहाँ पे ऐसा होता है कि कई सारे लोग अपने जो खेत होते हैं उन पर कई सारे जादू टोटके करते हैं, ताकि लोग इस पे नज़र ना डालें, जो जंगली जानवर है वो उनकी फसल बर्बाद ना कर दे, इस टाइप से लोग करते हैं। तो दोस्तों वहाँ पे वो लोग डिफरेंट आत्माओं को मिक्सअप करके उस खेत में प्रोटेक्ट करने के लिए डाल देते हैं, चाहे वो उनके पूर्वज रहे हों या फिर उनके जो परदादा है उनके भी दादा रहे हों। तो इनका एक मतलब कुल का एक नियम होता है, जिस हिसाब से उस खेत जो होता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए किसी आत्मा की हेल्प ली जाती है। तो अगर रात में या फिर दिन में कोई भी अनरिकॉग्नाइज्ड पर्सन, यानी कि उस गांव का कुछ ऐसा पर्सन या फिर उस गांव के बाहर का कोई उस खेत पर नज़र डालने की कोशिश करता है, तो उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा ज़रूर होता है। तो दोस्तों वहाँ पे भी आसपास जो खेत थे वहाँ पे भी यही सारी चीज़ें की गई थी। अब अजय तेलाम जो था ये थोड़ा सा मस्तीखोर इंसान है, इस वजह से इसने सोचा कि मैं जा कर के इस खेत में पर्टिकुलर थोड़ी देर बैठता हूँ। आई डोंट नो व्हाई ही थिंक्स दैट कि वहाँ पे जाके इसे क्यों बैठना है, अपना घर है तो जाओ यार, बट नहीं, इसे वैसा सूझा तो ये वहाँ पे जाके बैठ गया। उसके बाद ये वहाँ पे जा कर के बैठ गया, अपना टॉर्च को ऑफ किया, देन ही जस्ट ओपन इस बैग। उसमें कुछ खाने का सामान ये रखा था, शायद से मिक्सचर रहा होगा या फिर कुछ बिस्किट्स रहे होंगे, वो उसने वहाँ से निकाला एंड खाना स्टार्ट कर दिया। देन सडनली ही टोल्ड मी दैट कि इसके जो कान है उसमें किसी ने आके विस्पर किया, मतलब किसी ने आकर के इसके कान में हल्की आवाज़ से कहा अजय, इस टाइप से। मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, बट उसने मुझे काफ़ी अच्छी तरीके से नरेट किया था ये पूरी स्टोरी को। अब ये कितनी सही है कितनी झूठी आई डोंट नो, बट उसने उस टाइप से एक्सप्लेन किया था कि उसके कान में किसी ने आकर के आवाज़ लगाई अजय करके। देन ही वॉज वेरी स्कैर्ड एट दैट टाइम। अब इसे वहाँ पे कुछ नहीं सूझा कि यार मैं अब क्या करूँ, मतलब वहाँ से ये उठ के जाने की हालत में भी नहीं था कि अचानक से। आप भी सोचिए, इन द मिडिल ऑफ जंगल आपको एक फील्ड मिलती है, आप वहाँ पे जाते हैं, अपना बैग ओपन करते हैं, आप अपना स्नैक्स कंप्लीट कर रहे होते हैं कि आपके कान में एट नाइट टाइम आपके कान में कोई आके विस्पर्स करता है, तो आप ऐसे ही शॉक हो जाना है, आप तो आधा वहीं पे मर जाना है। बट उसने अपना बैग को क्लोज किया, ही जस्ट टाइड अप हिज बैग एंड वहाँ से ये उठा और वहाँ से चले जाने लगा, मतलब अपने गांव की ओर आगे बढ़ ही रहा था कि इसे वहाँ पे सिगरेट की स्मेल आने लग गई, मतलब जो सिगार होता है जो लोग करते हैं, स्मोक करते हैं, वो चीज़ जो होता है उसकी इसे स्मेल आने लग गई। अब इतनी रात में इतने घने जंगल में कौन स्मोक कर रहा होगा। करीबन वो 10 बजे वहाँ से उतरा, जाते जाते शायद से 11 या 11:30 बज रहे होंगे। बहुत आगे चल दिया था अजय तेलाम। देन उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा डर गया था उस टाइम पे, एंड उसे जंगल में भी आग जलता हुआ दिख रहा था, लाइक आग जो है मूव कर रहा था। अब एक जगह जल रहा होता था तो समझ आता है कि यार आग एक जगह स्टिल है, वहाँ पे शायद से कुछ फायर हो गया है, इस वजह से वो जल रहा है। बट उसने ऐसा एक्सप्लेन किया मुझे कि जो आग है उसकी मूवमेंट हो रही थी, लाइक एक पॉइंट में वो यहाँ प्रेजेंट है ए पॉइंट में, देन सडनली द फायर मूव टू द बी पॉइंट। मतलब ऐसा पॉसिबल है ही नहीं साइंस में, बट ऐसा हो रहा था। इसने वो सारी चीज़ें देखी, उसके बाद इसकी रूह कांप उठी। ये काफ़ी ज़्यादा डर गया, चलने की हालत में नहीं था। स्क्रीन करके देखा, उसने चिल्ला के देखा
बट इसके गले से आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एड्रेनलिन, यू नो दैट। आपको पता होगा, आप यही रीज़न देने वाले हैं कमेंट सेक्शन में, यार एड्रेनलिन की वजह से ऐसा हो रहा होगा, डर गया होगा, इस वजह से आवाज़ नहीं निकल रही होगी, सांस फूलने लग गई होगी। या दैट्स करेक्ट, बट उस टाइम पे उसके साथ वो सब चीज़ें हो रही थी। अब आप बिलीव करो या ना करो, ये सारी चीज़ें होती भी है, नहीं भी होती हैं, दोनों साइड से अलग-अलग लोगों के पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ हैं, तो मैं उस पे ज़्यादा नहीं जाऊँगा। उसके बाद दोस्तों ये जैसे-जैसे आगे बढ़ता गया, तो इसे एक गाय दिखाई दी। अब रात टाइम पे गाय दिखाई दी, मतलब कि कोई गाय चराने वाला शायद से एक गाय अपने घर वापस ले जाना भूल गया होगा। तो वो जो गाय है, ये अजय तेलाम को देखी एंड अजय तेलाम उसे देखा। उसके बाद वो गाय की जो साइज़ है, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। अजय तेलाम जैसे-जैसे उसके पास जाते जा रहा था, या फिर अजय तेलाम एक ही जगह स्टिल खड़ा था, उसने मुझे जिस टाइप से बताया वो एक ही जगह खड़ा था, एंड वो जो गाय का जो साइज़ है, वो धीरे-धीरे बड़ा होते जाने लगा। मतलब पहले वो बड़ा-सा था, मतलब इतना सा था, देन वो धीरे-धीरे बढ़ता चला गया। अब उसका साइज़ ऐसा होता अजय तेलाम अपनी आँखों से देख रहा था। अगर मैं उस टाइम पे होता, तो मैं वहीं बेहोश हो जाना था, बट अजय तेलाम के केस में वैसा बिल्कुल नहीं हुआ, वो बिल्कुल नहीं डरा। उसके बाद दोस्तों वो जो गाय है सडनली डिसअपीयर हो गया। वो डिसअपीयर जब हुआ, देन सडनली जो अजय तेलाम का बैग है, उसे पीछे से किसी ने खींच लिया। मतलब अजय तेलाम ने मुझे इस टाइप से बताया कि उसका बैग है, उसके उसे किसी ने उस टाइम पे खींचा। अब आप सोचो, आपके सामने एक काऊ है, वो सडनली डिसअपीयर हो जाता है, एंड आप जो बैग टांग के जंगल में जा रहे हैं, वो पीछे से किसी ने खींच रहा है। तो आप उस टाइम पे क्या करते? तो अजय तेलाम उस टाइम पे वो बैग को वहीं छोड़ दिया एंड काफ़ी ज़्यादा आगे भाग गया। देन उसके बाद पता नहीं अजय तेलाम का इतना एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे उसमें कि उसे वापस आना पड़ गया विदाउट टॉर्च। टॉर्च छोड़ दी थी, वापस आया उस बैग को लेकर के, फिर आगे बढ़ने लगा। उसके बाद दोस्तों उस जंगल के आसपास आपको ग्रेवयार्ड्स भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो गांव वाले होते हैं वो यूजुअली या तो गांव में किसी का अंतिम संस्कार करते हैं, या फिर गांव से थोड़ी दूर पे आकर के उसके जो लाश है प्रॉपर रिचुअल के साथ, चाहे वो हिंदू मुस्लिम जो भी है, उस हिसाब से, चाहे वो क्रिश्चियन है या हिंदू है, उस हिसाब से उसका जो ग्रेव है वो तैयार करते हैं। तो यूजुअली वो गांव से बाहर होते हैं, तो वो जंगल में वो सारा चीज़ें प्रेजेंट होता था। अब आजू बाजू आपको इस टाइप से चीज़ें मिल रही है, एंड रात है, तो करीबन 12 भी बज गया। अजय तेलाम काफ़ी ज़्यादा स्लो था उस टाइम पे चलते हुए, क्योंकि उसके मन में ऑलरेडी ये सारी चीज़ें चल रही थी। उसके बाद दोस्तों वो एक जो लाश थी उसे वहाँ पे जलाया गया था, वो एकदम मतलब रिसेंट वाला कुछ था इंसिडेंट, एंड उस टाइम पे अजय तेलाम ने उसे जब देखा, तो उसे और ज़्यादा डर लगा, क्योंकि अब लेटेस्ट वाला रिसेंट में ऐसा कुछ हुआ है, एंड आप जा रहे हैं, आप देख रहे हैं वो सारी चीज़ें होते हुए, तो आप बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उसके बाद दोस्तों अजय तेलाम ने हिम्मत नहीं हारी, वो और ज़्यादा आगे बढ़ने लगा। उसके बाद वो जैसे तैसे करके उसके गांव से पहले जो गांव आता है वहाँ पे पहुँच गया। उसके बाद दोस्तों उसने उनके जो रिलेटिव थे उसे बताया सारी चीज़ें कि मेरे साथ ये चीज़ें हुई, इस टाइप से मैं वहाँ से यहाँ तक आ पाया। पता नहीं क्या मेरे पीछे हमला कर रहा था, मेरा बैग कोई खींच रहा था, या मेरे कान में किसी ने विस्पर की, इस टाइप से सारी चीज़ें इसने एक्सप्लेन करी। उसके बाद दोस्तों इसकी जो रिलेटिव्स थे उन्होंने कहा कि यार आज आप यहीं पे स्टे करो, कल अपने घर चले जाना करके। पर अजय तेलाम थोड़ा सा सो कॉल्ड मस्तीखोर था, तो ही डिसाइडेड कि वहाँ से ये चले जाए अपने गांव की ओर आगे चले जाए। तो रात के करीबन 12 बज रहे होंगे। उसके बाद जो अजय तेलाम है वहाँ से इसने फिर से तैयारी की, मुंह हाथ धोया, उसके बाद अपने गांव की ओर आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद दोस्तों ये फिर से अपने गांव की ओर जब जा रहा था, तो इसके सर में बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ी से दर्द होने लगा। इतना ज़्यादा दर्द होने लगा कि इसे उस टाइम पे आंसू आ गए। ये वहीं पे रोड पे, पता नहीं इसे क्या हो गया था उस टाइम पे, इसने मुझे जिस टाइप से बताया कि यार इसके जो दिमाग है उस पर किसी ने मतलब कब्जा सा कर लिया था। ये अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था, अपना पैर हाथ कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो जो वहाँ पे जो रोड था वो मतलब मुरुम का था, यानी कि पूरा वहाँ पे छोटे कंकड़ पत्थर इस टाइप से थे। ये अपने आप को वहाँ पे घिसा जा रहा था। अब व्हाई आई डोंट नो, इसी वजह से इसका जो माथा है, हाथ है, पूरा छिला गया था, मतलब खून खून टाइप से हो गया था। उसके बाद फिर ये वहाँ पे बेहोश हो गया।
अब रात के 1 या 2 बजे इसे होश आया, फिर ये उठ के अपने घर जैसे तैसे पहुंच गया। फिर इसके घर वालों ने इसका इलाज करवाया एंड बिलीव मी गाइस, ये लगभग 1 या 2 हफ्ते तक इसे मतलब पैरालाइज टाइप से था एंड इसे काफ़ी ज़्यादा फीवर, हाई फीवर था। उसके बाद कई सारे बाबा को दिखाया गया, कई सारे हॉस्पिटल्स में दिखाए गए, उसके बाद कुछ पता नहीं चला एंड एक बाबा जिनको दिखाया गया, जो गांव के काफ़ी जाने माने एंड काफ़ी फेमस बाबा थे, उन्हें दिखाया गया एंड उन्होंने इसका इलाज किया। उसके बाद ये कुछ 2 या 3 दिन में ठीक हो गया एंड उनका ये मानना है कि अगर ये उस रात अपने बैग में जो प्रसाद ये वहाँ दंतेवाड़ा से ला रहा था, वो अगर नहीं रखा होता तो ये शायद उसकी लास्ट नाइट होती। जी हाँ दोस्तों, ये जब दंतेवाड़ा में था तो इसने कल विजिट किया था एंड उसकी प्रसाद इसके बैग में थी। दैट्स वाई ही सेव्स हिज लाइफ ऑन दैट नाइट। अगर उस रात इसके बैग में वो प्रसाद नहीं होती तो शायद ये उसकी लास्ट नाइट होती। तो दोस्तों, ये थी सारी रियल हॉरर इंसिडेंट। आई नो आपको उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया होगा जिस टाइप से मैंने बताया, बट आई एम ट्राइंग कि यार आपको अच्छी से अच्छी कंटेंट मिल सके। तो दोस्तों, दिस इज़ माय इंस्टाग्राम लिंक। अगर आपके पास भी कोई भी रियल हॉरर इंसिडेंट है, आप भी शेयर करना चाहते हैं अपने साथ हुई आप बीती को, या फिर आप जानते हैं किसी ऐसे रियल हॉरर इंसिडेंट को जो आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो के ज़रिए लोगों तक पहुँचाऊँ, लोगों को बताऊँ, लोगों को एंटरटेन करूँ, तो दोस्तों दिस इज़ माय इंस्टाग्राम आईडी। आप यहाँ पे मुझे डीएम कर सकते हैं एंड मैं आपका ज़रूर से रिप्लाई करूँगा। थैंक यू गाइस।